आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल को सभी बहुत अच्छे से मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई घूमने जाता है, कोई यात्रा पे जाता है, कोई होटलों में खाना खाने जाता है। और कल के दिन बहुत से लोग तो नए नए वाहन निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, या कोई नया मकान खरीदता है। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी इस साल को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले जो भी आपको नया काम करना हो वो ये करें कि नए साल के दिन सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, या अपने बिहारी जी के लिए, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए खरीद के लाएं, या उनके पहनने के लिए खरीद के लाएं। और सबसे पहले भगवान से नए साल की शुभकामनाओं की शुरुआत करें और भगवान से ये धन्यवाद करें कि जो भी साल हमारा बीता है उसके लिए, अच्छा है या बुरा है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें। अगर बहुत बुरा साल बीता है तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, जो भी बीते हुए साल में हमारे साथ घटनाएं घटी हैं वो अगले साल में ना घटे और ऐसा कुछ ना हो, और आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमारे साथ बना कर रखें। अगर भगवान से नए साल की शुरुआत करेंगे तो हर दिन हमारा नया होगा और हर साल हमारा नया होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भगवान पे बहुत बाद में नज़र हमारी जाती है। पहले अपने सुख साधन हम देखते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये लाना है, लेकिन भगवान की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि भगवान को हम नए साल की शुरुआत से मनाएं और उनको रिझाएं, उनको उनके आशीर्वाद की छत्र छाया के आशीर्वाद में रह के हम अपने हर दिन को काटें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको अपना साल, अपना जीवन, अपना हर एक दिन, अपना हर एक पल खुशमय और नया बनाना है तो कल के दिन सभी ये कोशिश करें कि भगवान की, राधा रानी की, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी एक माला कम से कम रोज करें, ताकि भगवान को आप नए साल का बहुत अच्छा गिफ्ट दे सको। मैंने भी आज के दिन के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मेरे ऑपरेशन की वजह से मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ये रजाई गद्दे बनाए हैं। मेरे पास पहले इस कलर के थे और पहले इस कलर के भी थे, लेकिन मैंने आज अपने ठाकुर जी को नया तोहफा देने की कोशिश की है कि मैं अपने ठाकुर जी को छोटा सा उपहार अपनी तरफ से दे सकूं। और ये जो बिहारी जी और लड्डू गोपाल होते हैं ये बहुत छोटे से बच्चे हैं और उनको खुश करने के लिए आप भी कुछ गुब्बारे फुलाएं, उनके लिए कुछ खिलौने लेकर आएं, उनके लिए कुछ अच्छा सा अपने हाथों से बनाएं और इस तरह से भगवान की आशीर्वाद को पाने की कोशिश करें। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान ने मुझे जो बीते हुए साल में जो मेरे साथ बीता है उसके लिए भी धन्यवाद है कि वो समय इतनी आसानी से या परेशानी से गुजर गया, और अब जो नए दिन, जो नया समय हमारे जीवन में चलने वाला है उसके लिए भी भगवान से ये धन्यवाद और ये प्रार्थना करती हूँ कि चाहे जीवन कैसा भी कटे, दुख आए सुख आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में ये हमारा साथ ना छोड़ें और हमें अपने चरणों से दूर ना करें, अपने आशीर्वाद की छाया से दूर ना करें। समय चाहे कैसा भी चलता रहे, लेकिन अगर कोई भी समय मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। मैं दुख में भी और सुख में भी हर पल में इनका साथ चाहूँगी। और मैं अब भी मैं बिस्तर पे पड़े पड़े हर समय ये सोचती हूँ कि क्या ऐसा करूँ, कैसे भगवान को ऐसे मनाऊं, रिझाऊं, जिससे मुझे जीवन के सुख साधन कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद और इनका प्यार हमेशा, जब तक मेरी सांस चले तब तक मिलता रहे। और मैं बिस्तर पे पड़े पड़े हर पल बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि क्या करूँ ऐसा, कैसे इनको
पूरे जीवन के लिए इनसे मांगूं कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा और मुझे कभी अकेला मत करना, क्योंकि जो समय मैंने अपना बीते हुए समय में काटा है उसमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन एक खुशी भी थी कि भगवान इतना प्यार करते हैं। कहते हैं कि वो दुख देकर हमें अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। इस वजह से वो दुख देते हैं। और मैंने भी जितनी मुझ में शक्ति थी उतना उनका आशीर्वाद बहुत प्यार से और बहुत विश्वास से लिया और आगे भी लेती रहूँगी। वैसे मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे जल्दी से किसी बीमारी से या किसी भी घर की परेशानी से या बच्चों की परेशानी से मुझे इतनी जल्दी मैं भावुक नहीं होती हूँ, लेकिन जहाँ किशोरी कन्हैया की बात आती है तो अपने आप मन इतना भारी हो जाता है इस चीज़ को जान के, इस चीज़ को समझ के कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं उनके प्यार का जितना बखान करूं उतना कम है। और मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक शॉल बनाई थी छोटी सी, और जिस पे मैंने राधा रानी का नाम लिखा है कढ़ाई करके हाथ से, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो मैंने सोचा कि इनको ऐसा तोहफा दूं कि जिससे ये बहुत खुश हो जाए। खुश तो वैसे ये है ही। और आप बस कैसे भी किसी भी हाल में भगवान के ध्यान में लगे रहिए। जिंदगी रेत की तरह मुट्ठी से निकली जा रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इतना कि जितना हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो अपने घर गृहस्थी के अपनी घर गृहस्थी के समय में से थोड़ा सा समय भगवान के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ये जो समय हमारा बीत रहा है, जो हमारे हाथों से निकल रहा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। और जब हम बिल्कुल भजन नहीं करते हैं तो भगवान आखिरी समय पे हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो पछतावे के लिए ऐसी कोई वजह मत छोड़ो। आखिरी समय पे भी ऐसे लगना चाहिए कि चलो भगवान का इस जन्म में हमने भगवान का नाम तो लिया, कम से कम उनका ध्यान तो किया कम से कम। और इसी आशा के साथ में आप नया साल मनाइए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद कि और राधा रानी करे, कृष्ण भगवान करे कि आप सभी का पूरा जीवन खुशहाल कटे और उनके आशीर्वाद की छाया में कटे। मुझे पता है कि बहुत सी बातें होती हैं जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि हर इंसान इस भाव को नहीं समझेगा। कोई तो ये सोचेगा कि वीडियो के सामने ये सब कर रही है या कैसे भी, मतलब कुछ भाव हैं दिल के जो दिल में ही रहे। और मैं कहती हूँ तो भगवान के सामने ही बोलती हूँ, अकेले में, जो भी मेरे दिल में बातें होती हैं, क्योंकि इन आंसुओं को और इस भाव को बस यही समझ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है समझना।